नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश बिस्ट और नेटवर्क 10tv.com देख रहे हैं आप। और बहुत दिनों बाद आज मैंने कागज़ अपने हाथों में उठाए हैं और कागज़ उठाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं आपको बता सकूं कि इन कागज़ों की हकीकत क्या है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जिला मुख्यालय पौड़ी में। पौड़ी कमिश्नरी भी है, लेकिन बड़ा अफसोस कि पौड़ी की फ़िज़ाओं में जब लोग मज़ा लेने आते हैं तो उन फ़िज़ाओं में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का जो जहर घुला, उससे पूरा पौड़ी कलंकित हुआ। उससे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो छवि है वो धूमिल हुई। वो क्यों हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इस कागज़ को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस कागज़ में वो सारा चिट्ठा है, जिस चिट्ठे को लेकर मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। और मेरे साथ एक समाज सेवा करने वाले समाज सेवक करण सिंह रावत भी जुड़ेंगे, जिन्होंने आरटीआई के माध्यम से इस बड़े खुलासे को निकाला है। लेकिन अफसोस कि 5 महीने इस पूरे मामले को हो चुके हैं। इस मामले को पटापेक्ष करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो मौजूदा जो कमिश्नर गढ़वाल के हैं वो चाहते हैं कि इस मामले का खुलासा हो, लेकिन 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीनों के बाद भी आज तक जो भ्रष्टाचारी अपनी जड़ें जिला पंचायत भवन में जमाए बैठे हैं, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। और करण सिंह रावत जी जो मेरे साथ इस वक्त जो आरटीआई कार्यकर्ता उनका मैं स्वागत करता हूं। करण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो बड़ा ताज्जुब मुझे हो रहा है कि जो आंकड़े आपने मुझे दिखाए, इन आंकड़ों को देखकर मैं स्तब्ध हूँ और मैं समझता हूँ कि जनता भी स्तब्ध होगी। और आप जरा जनता को बताइए कि मामला है क्या। मतलब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है तो ये है कि ये जीरो टॉलरेंस सरकार है जी। लेकिन उसके बावजूद भी मतलब इस तरीके का भ्रष्टाचार है कि अगर पेपर्स को आप देखेंगे तो आपको पता आपके मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मतलब कुछ संविदा कर्मी, कुछ जिला पंचायत के भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा इस तरीके का ताना बाना बुना गया है कि मतलब इस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया कि सोलर लाइट से लेके बिल्डिंग वर्क से लेके या पुल निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। कम से कम 40-50 करोड़ रुपए का घपला कर रखा है इन्होंने। इसको लेके मौजूदा कमिश्नर माननीय श्री रविनाथ रमन जी के पास भी गए थे। उन्होंने मतलब प्रथम दृष्टया देखते ही इसको उसी वक्त हमको मतलब ये ऑर्डर कर दिया था कि सीडीओ साहब की अध्यक्षता में इस पर इसकी जांच बैठाई जाए। लेकिन पता नहीं क्या कोई राजनीतिक दबाव है या क्या है, या इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि आज 4-5 महीने हो गए हैं, उसके बाद भी मतलब स्थिति जस की तस है। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी तक ना वो जांच पूरी हुई है। मैं कई बार सीडीओ महोदय से भी मिल चुका हूँ इस संदर्भ में। मतलब इन कर्मचारियों के द्वारा ना तो उनको टाइम पर पेपर दिए जा रहे हैं, ना उनको अच्छी तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है। मतलब ये जिला पंचायत और सीडीओ कार्यालय के बीच में ही अभी फाइलें ये सारी अटकी पड़ी। बिल्कुल। और मैं ये जो कागज़ है इस वक्त, ये कागज़ बड़े चौंकाने वाले हैं कि अगर पौड़ी जिला पंचायत की हम बात करें तो पौड़ी जिला पंचायत में लगभग 150 ऐसे ठेकेदार हैं जो ठेकेदार अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन बड़ा ताज्जुब है कि महज 8 ठेकेदार ऐसे हैं जिन 8 ठेकेदारों को करोड़ों के काम दिए गए हैं और सभी का अकाउंट एक ही बैंक में है, कैनरा बैंक में, और उसके माध्यम से जो लीपाप होती है वो होती है। और एक ताज्जुब और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि संविदा पर जो जेई इस विभाग में तैनात है, उसकी अगर महीने की अगर आप सैलरी की बात करें तो 12 से 15 हज़ार उसकी सैलरी होगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों तो प्रॉपर्टी करोड़ों में है। तो इतना बड़ा जो षड्यंत्र है, इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो इस उत्तराखंड में हो रहा है। और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन इन षड्यंत्रकारियों को इतनी समझ नहीं है कि इन्होंने उसी मुख्यमंत्री के नाम पर जीरो टॉलरेंस को धता बताया। जिस सड़क का उद्घाटन इन्होंने मुख्यमंत्री से करवा दिया उस पर भी ये पैसा खा गए। रावत साहब, ये बड़े शर्म की बात है कि जिस मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और मुख्यमंत्री के नाम पर ये पैसा खा गए। जी, सकरीवाड़ी नाम का एक गांव है कलजीखाल ब्लॉक में। वहाँ पे लोगों के द्वारा श्रमदान करके सड़क निर्माण हुआ था 1.5 किलोमीटर के आसपास। उस सड़क निर्माण का पैसा मेरे पास आरटीआई से जो कागजात है उस पर 40 से 50 लाख रुपए के करीब इन्होंने उसी सड़क निर्माण को जो श्रमदान से बनी हुई थी, जिला पंचायत की सड़क दिखा के उस पर यह पैसा अपने कहते ठेकेदारों को द्वारा हड़पा गया। मतलब पहले से ही जो श्रमदान द्वारा काम हुआ था और जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। मतलब इन भ्रष्टाचारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने मतलब जीरो टॉलरेंस और मुख्यमंत्री के उद्घाटन वाली सड़क को भी अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरटीआई में ये खुलासे हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साफ छवि के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर ही ये भ्रष्टाचारी पैसा खा गए। तो आप सोचिए कि इनकी जो पहुंच है, इनका जो रसूख है वो कहां तक है। और एक और खेल इसमें सबसे बड़ी बात सामने आया है कि एक ही काम को 3 अलग अलग रूपों में यहाँ पर करवाया जा रहा है। थोड़ा इसके बारे में भी रावत साहब बताइए कि एक काम है उसको 3 अलग अलग रूपों में किया जा रहा है, यानी पैसा
बंदरबांट हो रही है यहाँ पर पैसों की? बिल्कुल, ये पौड़ी में एक लोक निर्माण विभाग प्रांतीय के पास सिविल लाइन में जिला पंचायत अपने कर्मचारियों के आवास बना रही है। उसका इन्होंने पहले एक टेंडर लगाया है, एक ही साथ 4 टेंडर लगा रखे हैं। पहले में उसमें दिखा रखा है जिला पंचायत लोक निर्माण विभाग के समीप कार्यालय निर्माण प्रथम भाग, फिर द्वितीय भाग जिला पंचायत कार्यालय लोक निर्माण विभाग। तीसरा टेंडर इन्होंने लगा रखा है जिला पंचायत लोक निर्माण विभाग चिकित्सा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर, और चौथा टेंडर भी इसी नाम से बना है। मतलब ये एक ही काम है, लेकिन इसको इन्होंने 3 भागों में दिखा रखा है। मतलब 3 अलग अलग टेंडर इसके लगा रखे हैं। इसका क्या औचित्य है ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं। अच्छा रावत साहब, एक चीज़ हम और यहाँ पर जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे, और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे कि जब भी कोई टेंडर निकलता है तो उसकी बाकायदा एक आर्टिकल, माफ कीजिएगा, उसका एडवर्टीजमेंट उसका छपता है। तो क्या यहाँ कोई भी ऐसा अखबार नहीं था जिस अखबारों में वो टेंडर छपे होंगे? मतलब ये तो सबसे ज़्यादा हतबर्क करने वाली बात है कि जिला पंचायत का जहाँ पे मुख्यालय है उसके नीचे ही सारे अखबार वालों के ऑफिस हैं। वो जिला पंचायत की बिल्डिंग में ही सबके ऑफिस हैं। लेकिन एक भी टेंडर इन्होंने जो राष्ट्रीय दैनिक है उनमें किसी में नहीं छपवाया। जो टेंडर छपे हैं वो ई पेपर पे छपे हुए हैं। पेज 3 करके ई पेपर है, उस पर इन्होंने टेंडर छपा है। एक टेंडर गरुड़ चट्टी व्यवस्थान शुल्क बैरियर का था जो 1 करोड़ 20 लाख का है। उसका 25 लाख से ऊपर का जो टेंडर होता है वो ई टेंडर होता है। लेकिन ये इतने ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचार की इन्होंने इतना ज़्यादा भेड़ चढ़ा दिया कि उसका जो टेंडर था वो ई टेंडर के बजाय इन्होंने राष्ट्रीय सहारा लखनऊ में छपवाया, ताकि कोई भी मतलब यहाँ का जो टेंडर भरने वाला हो उसको पता ही ना चले। केवल अपनी बंदरबाट से इन्होंने अपने किसी चहेते को वो टेंडर दिलवाया। और इसमें यहाँ पर दर्शकों हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर राइटिंग का भी खेल है, और राइटिंग का खेल आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे टेंडर हैं जिनको एक ही राइटिंग में भरा गया है, यानी एक ही शख्स ने अलग अलग नामों से वो टेंडर भरे हैं। और तस्वीरें और विजुअल्स आप देख सकते हैं कि वो साफ तौर पर ये बयां कर भी रहे हैं। और ये 1 या 2 करोड़ का खेल नहीं, ये 40 से 50 करोड़ का खेल है। और यकीन मानिए कि एक और तो सरकार रोना रो रही है बजट का, लेकिन अगर सोचिए कि ये पैसा अगर सही मद में खर्च किया जाता रावत साहब, तो हम समझते थे कि पौड़ी की तकदीर बदल सकती थी। बिल्कुल मतलब जिला पंचायत पौड़ी जो है वो एक सक्षम वो है, और उनके पास निधि की भी कोई कमी नहीं है। अगर ये धरातल पे पैसा खर्च होता तो वास्तव में पौड़ी की तस्वीर बदलती, पर्यटन नगरी के रूप में विकसित होती, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते और यहाँ के लोगों का जीवन शैली भी निश्चित रूप से बदलती, अगर ये सही तरीके से ये धन सही जगह पर लगता। रावत जी, अब आपकी क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार से क्या कुछ अपील करते हैं? सरकार से मतलब हमने तो जो अपना प्रथम प्रयास था वो सरकार के पाले में ही बॉल डाली थी। तो सरकार को उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो हमारे पास अब दूसरा चारा ये है कि हम नैनीताल हाईकोर्ट में जाके इसके खिलाफ एक याचिका दायर करेंगे, PIL दायर करेंगे, और इस भ्रष्टाचारी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, तो ये करण सिंह रावत जी हमारे साथ थे। और जिस तरीके से अगर बात करें तो ये टेंडर के जो कागज़ थे ये मैं आपको दिखा चुका हूँ कि वो भ्रष्टाचार की वो बदबू जो जिला पंचायत भवन पौड़ी से यहाँ पर आ रही है, और मैं समझता हूँ कि पूरे पौड़ी में ये बदबू फैल चुकी है। मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी, एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूँगा कि अपना चश्मा हटाइए और चश्मा पहनिए वो, ताकि जो ज़ीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं वो चश्मा लगा के देखिए। फिर देखिए कि जो आपका जो गृह जिला पौड़ी है, आपके गृह जिले पौड़ी में आप ही की नाक के नीचे आप ही का नाम बदनाम किया जा रहा है। नमस्कार।